डॉडल ड्रीम हमारे चैनल डॉडल ड्रीम को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एक दूर दराज गांव में एक पुराना बंगला था जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वो बंगला भूतों से भरा हुआ है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। बंगले के करीब एक खूबसूरत दरख्त था जिसके नीचे कभी किसी को बैठने की हिम्मत नहीं हुई थी। एक दिन 3 दोस्त फहीम, अली और हुस्न, जो इस गांव में आए हुए थे, ने इस भूत बंगले के बारे में सुना। वो सब नौजवान थे और हमेशा ऐसी अजीब व गरीब चीजों की तलाश में रहते थे। एक रात इन्होंने फैसला किया, चलो आज देख लेते हैं कौन सा भूत हमारे सामने आता है। मुझे तो लगता है बुजुर्गों ने हमसे झूठ बोला हुआ है। चलो यार हम इस भूत बंगले में चलते हैं। रात का वक्त था और चांद की हल्की रोशनी में वो बंगले की तरफ बढ़ रहे थे। बंगला इतना पुराना और टूटा फूटा था कि उसे देखकर दिल में खौफ पैदा होता था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, एक सर्द हुआ चलना शुरू हो गई। यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अली और हुस्न ने कहा कि ये सिर्फ एक कहानी है और कुछ भी नहीं, बुजुर्ग सिर्फ झूठ बोलते हैं। हाँ बुजुर्ग सिर्फ झूठ बोलते हैं। इन सब ने बंगले के दरवाजे को धकेल कर खोला। अंदर एक मुकम्मल सन्नाटा था। दीवारों पर मिट्टी और मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर गर्द का एक तह था। वो तीनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और तीनों को गहरी खामोशी में खौफ महसूस हुआ। वो आगे बढ़े और एक कमरे में दाखिल हुए जहां एक बड़ी सी आईना रखी हुई थी। हाँ, ये आईना बहुत अजीब लग रहा है, शायद यहाँ कुछ तो होगा। जैसे ही उसने आईने में देखा, इसकी आंखों में दहशत फैल गई। आईने में इसका अक्स नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक स्याह साया था जो हंस रहा था। फहीम और अली ने हुस्न को आवाज दी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। फिर अचानक एक गमगीन आवाज सुनाई दी। हाँ हूँ ही हसन मेरे प्यारे अली, चले जाओ। छोड़ दो मुझे। तीनों ने पलट कर देखा और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में खून की लकीरें थीं। वो एक भूतनी थी, इसलिए कोई भी रूप ले सकती थी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी और उसके हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। ये क्या है? मेरी तो डर के मारे आवाज नहीं निकल रही आपकी। फहीम ने फौरन बाहर की तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन दरवाजा बंद था। वो लड़के खौफ के मारे बेकाबू हो गए। फिर अचानक वो औरत गायब हो गई और कमरे में एक हंसी की आवाज सुनाई दी। हा, जो उनके कानों में गूंजती रही। अब वो तीनों जान चुके थे कि ये बंगला वाकई हंटेड है। इन्होंने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। वो फौरन गांव वापस दौड़ते हुए पहुंचे। इस रात के बाद वो तीनों कभी भी इस बंगले के करीब नहीं गए। गांव वाले आज भी कहते हैं कि वो बंगला जन्नत और भूतों से भरा हुआ है और जो भी इसमें दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता।